कल रात जो कुछ हुआ वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? परेशान तो वो होता है मैम साहब जो उम्मीद रखता हो। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है। और अगर मैं फिर से टूट गई तो मैं वहीं रहूंगा जहाँ हमेशा था, तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों के पास, उन्हें समेटते हुए। मैं आपके लिए लंच तैयार कर देता हूँ मैम साहब। सागर, लंच में थोड़ा अपनापन भी डाल देना। मैम साहब, आपका लंच बॉक्स रख दिया है। ठीक है सागर। सागर, जी मैम साहब। तुम रात भर वहीं दरवाजे के पास बैठे रहे? हाँ मैम साहब, सोचा आपको कोई परेशान ना करे। तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम सोए नहीं। नींद तो उन्हें आती है मैम साहब जिसके दिल में चैन हो। मुझे तो डर था कि आपको कुछ हो ना जाए। सागर, क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र रहती है? मैं तो बस मैम साहब अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फर्ज तो बहुत लोग निभाते हैं सागर, लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा ही जीत लिया है। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम साहब। अब मैं जा रही हूँ। दिन में आराम कर लेना और घर के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सेहत खराब हो। ठीक है मैम साहब, आप निश्चित रहिए। सागर, जी मैम साहब। कुछ नहीं, बस दरवाजा बंद कर लेना ठीक से। मैं आ रहा हूँ। कौन आ रहा है?
गुड इवनिंग मैम साहब। वाह, अब नौकर भी इतनी अंधभक्ति करने लगे हैं कि अपने दुश्मन में भी अपनी मालकिन नजर आती है। राज साहब आप क्यों, क्या हुआ? भूले नहीं अभी तक? या फिर ये उम्मीद लिए बैठे थे कि मैं दोबारा नहीं लौटूंगा, हैं? आप जैसे आदमी की लौटने की उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि लौटाया जाता है मजबूरी में। मजबूरी या डर? क्या मालकिन का दिल अब तुम्हारे लिए तो नहीं धड़कता है? आपसे तो तमीज की उम्मीद करना शायद बेवकूफ़ी है। तमीज तो तब होती सागर, जब तुम अपनी हैसियत में रहते। लेकिन तुम्हें तो राधा का रहम कुछ ज्यादा ही रास आ गया है। राज देख, अब तेरी आंखों में गुस्सा दिख रहा है, जैसे तू इस घर का मालिक हो और मैं कोई चोर। अगर आपने इस घर या मैम साहब को किसी प्रकार की परेशानी में डाला तो मैं नौकर नहीं दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। बड़ा आया दीवार। जब दीवार गिरती है ना, तो पूरा घर ढह जाता है। लेकिन अब तुझ जैसी दीवार की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। इस घर का मालिक मैं हूं, राधा का पति, और ये घर मेरा भी है। आपने अपना हक उसी दिन खो दिया था राज साहब, जब राधा मैम साहब ने आपको इस घर से बाहर निकाल दिया था। बड़ी बहादुरी दिखा रहा है तू। नौकर होकर मालिकों जैसी बातें कर रहा है। कहीं ये बहादुरी की वजह राधा तो नहीं? राज साहब आप राधा मैम साहब के धन के भूखे हैं और मैं उनका सिर्फ सेवक हूँ, पर जरूरत पड़ी तो मैं उनकी ढाल भी बनूंगा। अबे हराम के पिल्ले, तू रोकेगा मुझे? अभी जाके राधा को बोल, उसका पति वापस आ चुका है। अब मैं राधा जी पर आप जैसे धोखेबाज इंसान की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। अगर आपने कोई जबरदस्ती की तो इस बार मैं खुद आपको इस घर से नहीं पुलिस स्टेशन तक छोड़कर आऊंगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है। देखते हैं अब राधा भी मुझसे कितना दूर भाग पाती है। सागर, जरा पानी लाना। तुम? गुड इवनिंग पत्नी जी। घर तो अब भी वैसा ही है, लेकिन तुम थोड़ी सी और अमीर लगने लगी हो। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है राज। चले जाओ यहाँ से। ओ राधा जी, ये कैसे हो सकता है? बीवी अंदर और सोहर बाहर। मैम साहब अगर आप कहे तो पुलिस को बुला दूं। क्या जमाना आ गया है, अब नौकर भी मालिक को पकड़वाने के लिए पुलिस बुलाएंगे। अच्छा टाइम आ गया है राधा। लगता है अब ये नौकर भी तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है।
ये सिर्फ एक नौकर ही नहीं, इस घर का भरोसा भी है। तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ राधा जी। बड़ा मीठा पानी है राधा जी। तेरा घर, तेरा पैसा और तेरा नौकर सब तेरे अनुसार टेस्ट रखते हैं। पानी का स्वाद तो ठीक है, लेकिन याद रखना ये स्वाद जहर ना बन जाए। ओ क्या बात है। अब तो मर्दानगी दिखने लगी है तुम में। जिस दिन साड़ी पहनाकर जब रोड पर नचाऊंगा ना तुझे, उस दिन ये सारी मर्दानगी टाइ टाइ फिस हो जाएगी। बस करो राज, ये तमाशा बंद करो। तुम पहले ही मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना चुके हो, अब दोबारा नहीं। मैं गया नहीं था राधा, समय का इंतजार कर रहा था। अब लौट आया हूँ। सब कुछ तो खत्म हो चुका था, फिर क्यों आया है वापस? किस हक से? क्या इसलिए कि अब मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया, या इसलिए कि अब उसे डर लगने लगा है कि मैं उसके बिना भी जी सकती हूँ? राज, तुम्हारे लौट आने से सारे जख्म फिर से ताजा हो गए हैं। तुमने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे अंदर पल रही इस नन्ही सी जान का भी भरोसा तोड़ा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं राज, अब सब पहले जैसा नहीं हो सकता। अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, और माँ बनने से पहले मुझे खुद को संभालना होगा। मैम साहब, दूध। रख दो। क्या सोच रही हो मैम साहब? सागर, कभी कभी सोचती हूँ शायद सारी गलती मेरी ही थी। किसी एक की गलती से इतना कुछ नहीं बदलता मैम साहब। कभी कभी हालात भी दोषी होते हैं। मेरे हालात देखो सागर, क्यों मेरा अतीत बार बार मुझे सजा देने लौट आता है। राज को देखकर आज वही दर्द फिर सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या लगता है आपको, राज का आना बस एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं सागर, वो जानबूझकर लौटा है, शायद मुझे फिर से जंजीरों में बांधने। पर अब आप वैसी नहीं है मैम साहब। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन वो रिश्ता अब भी मेरी छांव में सांस ले रहा है। मैं उसके बच्चे को जन्म दूंगी, और शायद इसी वजह से मैं उससे पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाई। आप जो भी फैसला ले, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बिना किसी सवाल, बिना किसी शर्त के। कभी कभी सोचती हूँ, क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? आपका भरोसा टूटा था,
लेकिन मिटा नहीं, और मैं उसे लौटाना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो। तुम्हारा साथ ही है सागर, जो मुझे अब भी टूटने नहीं देता है। दूध ठंडा हो जाएगा, अब आप पी लीजिए। शुक्रिया सागर, सिर्फ दूध के लिए नहीं, मेरे हर टूटे पल को संभालने के लिए भी। राज साहब, अब अचानक से क्यों लौटे हैं? क्या चाहते हैं वो? और क्यों मैम साहब का चेहरा फिर से उतना ही उदास हो गया है?